Brought to you by Howzat. First game free. Download the app now. दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स तक में। आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं, मैं बताऊं कि वो वादे के पक्के हैं। ऑक्शन से पहले उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि ऑक्शन के बाद वो हमसे बात करेंगे। तो आज हमारे साथ प्रेजेंट है हर्षल पटेल। हर्षल, बहुत बहुत स्वागत है स्पोर्ट्स तक में आपका। थैंक यू वेरी मच। हर्षल, अपनी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में थोड़ा सा, हमारे जो 6 मिलियन होने वाले जो फैमिली मेंबर्स है स्पोर्ट्स तक, उनको बताइए अपनी क्रिकेटिंग जर्नी के बारे में। इंडिया में जैसे हर बच्चा शुरू करता है क्रिकेट खेलना, वैसे ही मैंने भी शुरू किया था 12-13 साल की उम्र में एकेडमीज में जाके। उस टाइम पे मुझे याद है 2011 वर्ल्ड कप जस्ट खत्म हुआ था और अ, अ, क्योंकि वर्ल्ड कप में इंडिया ने इतना अच्छा किया था, हम फाइनल में हारे थे, रनर्स अप थे। तो जैसे सबको हमेशा वो देख के इंस्पिरेशन मिलता है, मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन था कि जाके क्रिकेट खेलना है। और बस वैसे ही जाके शुरू किया क्रिकेट खेलना और धीरे-धीरे रियलाइज़ किया कि मेरे पास थोड़ा बहुत टैलेंट है क्रिकेट का। और जो भी करता था वहाँ पे एकेडमी में, वहाँ पे एन्जॉय करने लगा। एंड देन धीरे-धीरे करके चीज़ें होनी शुरू हो गई। स्कूल क्रिकेट खेला, उसके बाद अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए खेला मैं, फिर गुजरात के लिए खेला ऑल द वे अप टू अंडर 19। अम, अच्छा करता रहा। अंडर 19 में 2 साल खेला मैं गुजरात के लिए। हमने 3 चैंपियनशिप जीते गुजरात के लिए। और फिर बस वहीं से इंडिया अंडर 19 में भी वर्ल्ड कप के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो बस वहाँ से फिर मेरी प्रोफ़ेशनल क्रिकेट की जर्नी शुरू हुई और बस 10-11 साल हो गए उस बात को। इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी। ग्रेट जर्नी। एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। आपको लगता है कि लेट शुरुआत हुई, लेकिन जो रिकग्निशन मिल रही है राइट टाइम पे मिल रही है? जी, देखिए, मेरा क्रिकेट खेलने का मोटिवेशन कभी भी रिकग्निशन या और कोई चीज़ें नहीं रही है। क्रिकेट खेलने का मोटिवेशन हमेशा एक ही चीज़ रही है कि पहले तो मुझे बहुत मज़ा आता है गेम खेलने में और जो भी अप्स एंड डाउन्स है, जो भी चैलेंजेस है, उन्हें ओवरकम करने में एक तो आपको मज़ा आता है, दूसरा आप अपने आप को प्रूव करते हैं कि एक डिफ़िकल्ट चीज़ है इस लेवल पे क्रिकेट खेलना कंसिस्टेंटली और अच्छा करना इस लेवल पे। आईपीएल हो या इंडियन क्रिकेट हो, तो देश में करोड़ों लोग क्रिकेट खेलते हैं और उसमें से अगर आप इंडियन टीम के लिए खेलते हैं, तो यू आर द चोज़न फ्यू। तो ये चैलेंजेस हमेशा मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं और जब आप कोई भी चैलेंज लेते हैं और वो चैलेंज को यू नो उस चैलेंज में अच्छा करते हैं, उस चैलेंज को आप पार करते हैं, तो वो आपको मीनिंग देता है और खुशी देता है। तो मेरे लिए मोटिवेशन हमेशा वो ही रहा है। मेरी जर्नी थोड़ी ऊपर-नीचे रही है बट लाइक यू सेड पिछले 10-11 साल में जो भी मैंने चीज़ें सीखी हैं, वो सारी चीज़ें एक साथ अब इकट्ठा होके काम करने लगी है। तो मैं उस चीज़ को लेके मैं बहुत खुश हूँ। हर्षल, थोड़ा ऑक्शन से पहले की बात करते हैं। जब प्लेयर्स जो रिटेन हुए थे, उनमें आपका नाम नहीं था। यू वर द पर्पल कैप होल्डर, उसके बावजूद रिटेन ना होना, ये आपके लिए एक शॉक या सरप्राइज के तौर पर आया था? नहीं, सरप्राइज़ तो टू बी शॉक या सरप्राइज़ नहीं था टू बी ऑनेस्ट बिकॉज़ आप हमेशा एक फ्रैंचाइज़ी हमेशा एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती है। तो वो हुँ, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मेबी मेरा रिटेंशन उनके लिए उस टाइम पे फ़ीज़िबल नहीं था। तो मैं हुँ, कभी भी इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि अगेन वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरा हमेशा से हुँ, यही प्लान रहा है कि जहाँ पे भी जिस भी टीम में मुझे जो भी रोल मिलेगा, उस रोल को मुझे 100% अपनी एबिलिटी के हिसाब से अदा करना है। तो हुँ, जब मुझे रिटेन नहीं किया गया था, तो उन्होंने मुझे क्लियरली बोला था कि पर्स मैनेजमेंट का इश्यू है और हम कोशिश करेंगे आपको ऑक्शन में वापस लेने के लिए। तो आरसीबी के साथ हमेशा मेरा क्लियर कम्युनिकेशन रहा है और ऐसा कोई शॉक या सरप्राइज़ नहीं था मेरे लिए। आपने कहा उन्होंने एक एश्योरेंस दिया था कि हम ऑक्शंस में आपको लेंगे, ऐसा कुछ एश्योरेंस था?
जिस तरह से आप कह रहे यार, हैं? ऑक्शन के लिए कोई अश्योरेंसेस नहीं दे सकता और देने भी नहीं चाहिए बिकॉज़ ऑक्शन बहुत एक जैसे आपको सबको पता है कि बहुत डायनामिक इवेंट है और हुँ, जो भी आप प्लान्स लेके जाते हैं वो हमेशा पूरे नहीं हो पाते। तो उन्होंने मुझे हुँ, बोला था कि हम कोशिश करेंगे आपको वापस लाने की टीम में और उसके बाद सारे ऑक्शन डायनामिक्स जो भी प्ले आउट होंगे वो उस टाइम पे देखा जाएगा। बट उन्होंने हुँ। डेफिनिटली मुझे बोला था कि हम पूरी कोशिश करेंगे आपको वापस टीम में लाने की। जिस तरह से बिडिंग प्रोसेस चल रही थी, आप नर्वस थे, एक्साइटेड थे, क्या फीलिंग थी आपकी? हाँ, मैं अपनी फैमिली के साथ वीडियो कॉल पे था तो डेफ़िनेटली एक एक्सपेक्टेशन होती है आपके दिमाग में कि हुँ, इतना पैसा मिलेगा, ये वो, यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा। तो मेरा मेरा मेरे मन में इच्छा थी कि पैसा थोड़ा भले कम मिले पर मुझे वापस आरसीबी में जाना है बिकॉज़ वहाँ पे मेरा एक रेपो बना हुआ है, एक रिलेशनशिप बना हुआ है। वो मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं मेरा गेम हुँ, जानते हैं अच्छी तरीके से। तो हुँ, मेरा मैं चाहता था कि मैं वापस आरसीबी हुँ, में जाऊँ। तो हुँ, डेफ़िनेटली एक्साइटिंग था, थोड़ा नर्वसनेस हुँ। था बट बट या एन्जॉयबल एक्सपीरियंस था वो पूरा। आपने कहा कि आपके मन में था कि आरसीबी में ही जाना है, एक इमोशनल कनेक्ट एक बॉन्ड फॉर्म हो जाता है एक पर्टिकुलर टीम के साथ और आप काफ़ी अरसे से नहीं बिल्कुल नए-नए उनके साथ जुड़े थे, तो किस तरह का बॉन्ड था आरसीबी के साथ? देखिए मैं आरसीबी के साथ इससे पहले भी 6 साल खेला था और ये पूरा नया हुँ, मैनेजमेंट है आरसीबी के साथ 6 साल खेलने के बाद मैं 3 साल दिल्ली के लिए भी खेला और जब उन्होंने अपने स्काउटिंग के थ्रू मेरे अंदर वो डेथ बॉलिंग की कैपेसिटी देखी और उन्होंने मुझे ट्रेड किया जब दिल्ली से आरसीबी में, तो वो एक बहुत बड़ा लीप ऑफ फेथ था और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया था उन्होंने मेरी एबिलिटी में। तो वो चीज़ मुझे मेरे लिए बहुत हार्टनिंग थी कि जब कोई हुँ, मैनेजमेंट आपके ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा दिखाता है। क्योंकि मैं प्रूवन नहीं था, मैं प्रूवन था डोमेस्टिक क्रिकेट में डेथ ओवर्स में, बट मैं आईपीएल में मैंने कभी डेथ हुँ, ओवर्स डाले नहीं थे। तो उन्होंने वो जो हुँ, लीप ऑफ फेथ दिखाया मेरे ऊपर, तो उसकी वजह से मुझे ये था कि मुझे वापस आरसीबी में जाना है और दूसरा कि थ्रू आउट द सीज़न 2-3 मैच जब खराब भी जाते हैं, तो उन्होंने कभी वो सपोर्ट करना नहीं छोड़ा। तो हुँ, वो जो रिलेशन था वो प्रोफ़ेशनल रिलेशन था और ऑब्वियसली आप जब 2 ढाई महीने साल के किसी टीम के साथ स्पेंड करते हो तो आपके दोस्त बन जाते हैं, आपके हुँ, एक्वेंटेंसेस बन जाते हैं। तो उनके साथ वापस जाना भी एक मोटिवेशन होता है आपका। और हमेशा हुँ। इंसान फ़ैमिलियरिटी ढूँढता है तो ये सारी चीज़ों को मिला के मेरा मन था कि वापस आरसीबी में जाऊँ। जब आपको दिल्ली कैपिटल से आरसीबी के लिए ट्रेड किया गया था तो कुछ स्टार्ट ने आपको आकर कुछ बोला था जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा था जिस तरह का आपका प्रदर्शन था लास्ट सीजन में वो काबिले तारीफ था। हाँ, मतलब जब ट्रेड हो गया था उसके बाद विराट का मुझे मैसेज आया था कि योर ट्रेड हैज़ बीन डन एंड वेलकम बैक टू आरसीबी और आप सारे मैच खेलने वाले हो यहाँ पे। तो हम्म, वो चीज़ किसी भी प्लेयर को क्योंकि उसके पहले मैं हमेशा ऑन एंड ऑफ खेलता था। मैंने सारे मैच आई थिंक 2015 को छोड़ के एक भी सीज़न में नहीं खेले। तो हम्म, एक वो कॉन्फिडेंस देने वाली बात थी मेरे लिए कि टीम का कैप्टन मुझे कह रहा है कि आप सारे मैच खेलने वाले हो और आप एक हम्म, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हो। तो हम्म। उससे मुझे कॉन्फिडेंस मिला और उससे मेरी प्रिपरेशन को भी हेल्प हुई तो वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी मेरी। आप विराट द कैप्टन को कितना मिस करेंगे? डेफिनिटली विराट द कैप्टन विल ऑलवेज बी ऑन द फील्ड इवन इफ ही डजंट हैव दैट उनके पास वो टैग नहीं है अब कैप्टनशिप का जो वो छोड़ चुके हैं बट विराट द कैप्टन विराट द लीडर हमेशा वो फील्ड पे रहेंगे तो आई आई डोंट थिंक उनकी एनर्जी या उनका प्रेजेंस मिस होगा बट जो भी हम्म। उन्होंने एज अ कैप्टन कंट्रीब्यूट किया है वो काबिले तारीफ है और मुझे उसके लिए ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं बिकॉज़ पूरी दुनिया ने वो चीज़ देखी हुई है। तो जब उनका ये डिसीजन आया था आप शॉक थे, सरप्राइज़ थे या आप उनको पर्सनल लेवल पे जाके बोलना चाह रहे होंगे कि नहीं विराट आप बतौर कप्तान बने रहिए, कुछ ऐसा था या किस तरह से उन्होंने टीम को आकर लास्ट सीज़न आईपीएल के दौरान ही डिसाइड कर लिया था कि अब वो अगले सीज़न में कप्तान नहीं रहेंगे, तो वो मैसेज टीम के साथ कैसे उन्होंने शेयर किया? हमारा एक हमारी टीम मीटिंग में वो बात करी थी विराट ने और ऑब्वियसली वो उनका खुद का पर्सनल डिसीजन है और उन्होंने सारी चीज़ें सारे एंगल सोच के वो डिसीजन लिया होगा तो डेफिनेटली ऑल ऑफ अस वेलकम्ड इट और हुँ,
सबको पता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट पे और आईपीएल में तीनों फॉर्मेट में लीड करना और तीनों फॉर्मेट में ही इज़ ऑलवेज़ बीन वन ऑफ द मेन प्लेयर्स। तो इतना ज़्यादा वर्कलोड, इतना ज़्यादा प्रेशर कहीं न कहीं यू नो आपको आपको थकाता है। तो हुँ। जब भी उन्होंने वो डिसीज़न लिया तो मेरे दिमाग में कोई सरप्राइज़ नहीं थी और विराट कोहली ऐसे प्लेयर हैं जो हमेशा जो भी चीज़ करते हैं वो उस पे 100% देते हैं अपना। तो हुँ। 1 सेकंड सॉरी। वो अपना 100% देते हैं तो मैंने वही सोच के वो डिसीज़न उन्होंने लिया होगा कि अगर मैं हुँ। 100% नहीं दे पाऊँगा तो मैं कप्तानी छोड़ दूँगा। तो हुँ। डेफ़िनिटली अ, सबने मिलके सपोर्ट किया उस डिसीज़न को। हर्षल, 12 तारीख को अगला आरसीबी कप्तान अनाउंस करेगा फ्रैंचाइज़। आपको क्या लगता है कौन होगा अगला कप्तान आरसीबी का? ख़ैर या आप मुझे किसे देखना चाहते हैं शुरू में? मुझे नहीं पता है और इसको ख़ैर सरप्राइज़ ही रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि बहुत अच्छा बिल्डअप है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस बात को लेके। तो हुँ। मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग होगा जानना कि कौन कप्तान होगा, तो वो 12 को ही पता चलेगा। हुँ, हुँ। आपका इंडिया का डेब्यू हुआ और न्यूज़ीलैंड के साथ आपने टी20 खेला, इसके बाद अभी फ़िलहाल अभी रिसेंटली आप श्रीलंका के खिलाफ खेल के आ रहे हैं, तो किस तरह का एक्सपीरियंस था इंडिया जर्सी पहनना, वो ब्लू कैप पहनना, लोगों के सामने जाना और टीम इंडिया के लिए रिप्रेज़ेंट करना? देखिए, जैसे मैंने पहले बोला कि करोड़ों लोग इंडिया में क्रिकेट खेलते हैं और अगर आप उसमें से भी 15 की टीम में आते हैं और 15 से 11 की टीम में आते हैं, तो जभी भी आप ऑन द फील्ड आते हैं, वो ब्लू जर्सी या ब्लू कैप हुँ, पहन के, वो एक बहुत पावरफुल मोमेंट होता है हर इंडिविजुअल, हर प्लेयर के लिए। मेरे लिए भी हुँ, सेम था लॉट ऑफ प्राइड लॉट ऑफ जॉय लॉट ऑफ सैटिस्फैक्शन इतने 10, 11, 12 साल की जर्नी में जो भी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं उन सब के बाद जब ये अल्टीमेट प्राइज़ आपको मिलता है, तो बहुत अच्छा फ़ील होता है और वो मेरे लिए एक यादगार मोमेंट था और पहले मैच के बा मतलब क्योंकि मैं इतने टाइम से आईपीएल खेल रहा हूँ और ये प्रेशर एनवायरनमेंट में रहने की आदत है, तो इतना कुछ अलग फ़ील नहीं हुआ बट जब भी आप पहली बार वो इंडियन टीम की जर्सी पे आपका नाम देखते हैं, तो वो हमेशा एक स्पेशल मोमेंट होता है। स्पेशल मोमेंट होता है, कुछ ड्रेसिंग रूम से कोई स्पेशल मेमोरी है? राहुल द्रविड़ थे कोच, रोहित शर्मा के साथ नए कप्तान के साथ खेलना और इतने दिग्गज खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, कोई स्पेशल मेमोरी है? खैर मैं उनके साथ ये सारे प्लेयर्स के साथ मैं काफ़ी सालों से खेलता आ रहा हूँ मतलब 2011 से 2012 से मेरा आईपीएल करियर शुरू हुआ था। तो काफ़ी सालों से इनके साथ खेलता आ रहा हूँ तो ये कोई मेरे लिए अलग वो नहीं था बट एट द सेम टाइम जितना कॉन्फिडेंस राहुल भाई ने और रोहित ने दिया मेरे डेब्यू के दिन उन्होंने मुझे सिंपल बोला कि हमें पता है आपके पास कितनी स्किल्स है और हमें वो स्किल्स पे भरोसा है। तो आप हुँ, बस जाएँ और अपनी स्किल्स एक्सप्रेस करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें और जस्ट हैव फन ऑन द फील्ड। यू नो व्हाट टू डू जो भी सिचुएशंस आएँगे हमें पता है आप वो सारे सिचुएशंस में परफ़ॉर्म करने के लिए कैपेबल हैं। हुँ, हुँ। हर्षल, आपने अंडर 19 में इंडिया को वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया है। डू यू आपकी वो एस्पिरेशन है कि सीनियर टीम के साथ भी वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिले, वो ड्रीम है, आप अपने आप को टीम इंडिया का हिस्सा देखते हैं वर्ल्ड कप के लिए? अ, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इस तरीके से सोचता नहीं मैं सोचता हूँ हमेशा वन मैच एट अ टाइम। तो हुँ, जब अब ये इंडियन टीम का टी20 कैलेंडर खत्म हो चुका है और अब मेरे सामने आईपीएल है, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं आईपीएल में डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट ऑपोजिशंस के सामने कैसे अपनी प्रिपरेशन करूँगा और कैसे परफॉर्म करूँगा। जो भी मैंने अपना स्टैंडर्ड सेट किया है, वो स्टैंडर्ड पे कैसे बना रहूँगा मैं और उस स्टैंडर्ड को थोड़ा-थोड़ा करके कैसे रेज़ करूँगा। तो मेरा गोल हुँ, हमेशा वही रहा है। मैं कौन-सी टीम में मेरा नाम आएगा, नहीं आएगा, उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचता नहीं बिकॉज़ वो अगेन आउट ऑफ योर कंट्रोल है। तो उन चीज़ों हुँ, को लेके ज़्यादा सोचना मुझे नहीं लगता कि अपनी एनर्जी का एक अच्छा यूज़ है। और अगर हुँ, मैं अच्छा करता रहूँगा कंटिन्यूअसली और वर्ल्ड कप टीम में मेरा नाम आता है, तो वो अगेन बहुत जॉयफुल मोमेंट होगा मेरे लिए और अ,
अगेन जिस भी टीम के लिए मैं खेलता हूँ और जो भी टूर्नामेंट खेलता हूँ, हमेशा 100% देने की कोशिश करता हूँ, वहाँ पे भी वही चीज़ करूँगा। Harshal, a word on the sudden demise of Shane Warne. Yeah, it's very sad. It reminds you of how fickle life is. But his contribution to the game, lately बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं शेन वॉर्न के एक्सप्लॉइट्स के, उनके विकेट्स के। तो इवन नाउ अभी भी जब मैं वो वीडियोस देखता हूँ जो 90s में 2000s में उन्होंने विकेट लिए है, वो फ्लैट ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे, अभी भी मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा कोई लेग स्पिनर इंडिया मतलब दुनिया में है। और मुझे नहीं लगता कि बहुत टाइम तक उनके जैसा लेग स्पिनर दुनिया को देखने को आप मिलेगा। कभी उनसे मिले थे? आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस? नहीं, मैं पर्सनली कभी मिला नहीं, मतलब आई हैव शेकन हैंड्स विद हिम, बट मेरा कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ। बट एज अ फैन ऑफ द गेम एंड एज अ प्लेयर ऑफ द गेम, I think he was one of the greatest cricketers of all time, and I think he will remain one of the greatest cricketers this game has ever produced. हर्षल, इससे पहले कि हम आपको जाने दें, 2-3 और सवाल हैं। एक तो ये सवाल है कि अभी क्रिकेट के रूल जो हैं 1 अक्टूबर 2022 से बदल जाएंगे, जिसमें अब जो सलाइवा का इस्तेमाल है कोविड के कारण ये रोक दिया गया था, लेकिन इसके साथ एमसीसी परसिस्ट करेगा। इसके अलावा मनकट को लेकर एक नया रूलिंग आया है कि वो अनफेयर नहीं है, अब उसे रन आउट की कैटेगरी में देखा जाएगा। तो इस पर आपका क्या टेक है? मैं हमेशा से मेरा सिंपल टेक रहा है, जब भी ये चीज जब भी ये बात होती थी स्पिरिट ऑफ द गेम, अगर कोई चीज रूल बुक में है गेम के, तो हाउ कैन इट बी अगेंस्ट स्पिरिट ऑफ द गेम? इट्स वेरी सिंपल फॉर मी। सो वो लॉ है, और अगर बैट्समैन कोशिश करता है वो अनफेयर एडवांटेज गेन करने का बाय मूविंग आउट ऑफ द क्रीज बिफोर द बॉल इज बोल्ड, तो डेफिनेटली बॉलर के पास वो ऑप्शन होना चाहिए उन्हें आउट करने का, और मुझे कभी भी वो चीज़ गलत नहीं लगी। तो आई थिंक आईसीसी ने जो करेक्शन किया है वो बिल्कुल सही है, और इट थोड़ा-सा वो स्केल बैलेंस करेगा बॉलर्स के लिए भी। हर्षल, आपके सोशल मीडिया पे जो आपका बायो लिखा है, उसमें लिखा है यू आर अ गाय विद अ बकेट लिस्ट टू फिल। उसमें से कितनी बकेट लिस्ट में कौन सी चीजें टिक हो चुकी है और कौन सी चीजें अभी करनी बाकी हैं आपके लिए? वो बकेट लिस्ट बार-बार चेंज होती रहती है, और आई हैव ऑलवेज बीन समवन हू वांट्स टू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स, जिसे चीज़ें सीखने का, चीज़ें समझने का शौक है। तो वो एक हम्म बहुत लंबी जर्नी है, और मुझे नहीं लगता कि वो बकेट लिस्ट कभी भी पूरा हो पाएगा। बट हम्म कोशिश यही रहेगी कि जितनी चीज़ें मैं ज़्यादा सीख पाऊँ, जितने ज़्यादा नए एक्सपीरियंसेस कर पाऊँ, वो अपनी लाइफ में करूँ। आप बॉब डायलन के फैन हैं? बॉब डिलन के? यस। एंड विराट तो पंजाबी सॉन्ग्स के फैन है, तो कौन सा आप सुनना ज्यादा पसंद करते हैं? पंजाबी सॉन्ग सुनाए विराट ने आपको? यूज टू पंजाबी करवाए सॉन्ग पंजाबी जैसे सॉन्ग? ड्रेसिंग रूम में या जिम में जब भी टीम टीम ट्रेन करती है, तो पंजाबी गाने ही बजते हैं। तो पंजाबी गाने भी काफ़ी सुनता हूँ मैं पैसिवली, पर एक्टिवली कभी नहीं हम्म सुनता मैं। अच्छा। एक्टिवली मुझे ज़्यादातर 50s, 60s, 70s, 80s के रॉक, ब्लूज़ और ये सारे आर्टिस्ट, बॉब डिलन हो गए, ये सारे आर्टिस्ट ज़्यादा पसंद हैं। हम्म आपको पिस्टल शूटिंग भी काफी पसंद है? हाँ, मतलब मेरी फैमिली अमेरिका में रहती है, तो अमेरिका के साथ एक गन राइट्स एक बहुत सिनोनिमस चीज़ है। तो वहाँ हम्म जभी भी जाता हूँ, मैं रेंज में जाता हूँ, और थोड़ा थोड़ा बहुत शूटिंग करता हूँ। जस्ट अ हॉबी, और नथिंग मोर देन 10 दैट। मीटर, 25 मीटर, 50 मीटर? नहीं, 50 मीटर्स तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 7 एंड 10, 7, 10, 15, उससे ज़्यादा हैंडगन से आप ज़्यादा इतना शूट नहीं कर सकते। तो मतलब अगर कोई ऑप्शन मिले कि पिस्टल शूटिंग में करियर करने के लिए, तो हर्षल रेडी रहेंगे उसके लिए? नहीं, डेफ़िनेटली इतना टैलेंटेड नहीं हूँ मैं पिस्टल शूटिंग में, तो एज़ अ करियर मैं नहीं देखता हूँ उसको, बट इट्स समथिंग दैट आई रियली एन्जॉय डूइंग। अच्छा, एक फटाफट रैपिड फायर करती हूँ, और जो शब्द पहले दिमाग में आपके आएगा ये शब्द सुनने के बाद, वो आप बताइएगा। आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। मैं रैपिड फायर में आई एम क्रिमिनली बैड एट रैपिड फायर्स, सो
Let's give it a shot. Being a pistol shooter, let's give it a shot. I don't fire from the hip. All right. We'll try it here, okay? So let's start. Your time starts now. Delhi Devils. Underachiever IPL franchise. RCB. You're taking too long. I told you I'm criminally bad at this, so yeah, RCB is a huge part of my IPL journey. So yeah, IPL and RCB are synonymous for me. Bangalore. One of the home cities. Virat Kohli. One of the greatest cricketers of all time. ABG. One of the greatest batsmen of all time. Rahul Dravid. A man of method. Indian dressing room. Relaxed. Hardik Pandya. Brilliant all-rounder. Rohit the captain. Clear. IPL. Life-changing. World Cup. Pride. थैंक यू सो मच हर्षल हमसे बात करने के लिए और थोड़ा रैपिड फायर में और थोड़ा कोई हम एक्सपेक्ट कर रहे थे हर्षल को एनीवे बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हर्षल थैंक यू फॉर हैविंग मी